गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू माय फ्रेंड्स। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे और अपनी तैयारी कर रहे होंगे। जैसा कि आपको पता है बीपीएससी के द्वारा बिहार में ये आपको प्रखंड उद्यान पदाधिकारी का मतलब कि बीएचओ ब्लॉक हॉर्टिकल्चर ऑफिसर का पोस्ट आया हुआ है। तो बहुत अच्छी वैकेंसी आई हुई है ये, और एग्ज़ाम बिल्कुल ऑब्जेक्टिव है। आपको रिटन लिखना नहीं है, आपको केवल ओएमआर शीट पे एग्ज़ाम देना है और 50 नंबर की आपकी ये साक्षात्कार होगी यानी इंटरव्यू होगी, उसी से आपकी मेरिट बनेगी। तो ये बहुत अच्छा सुनहरा मौका है जिनके लिए भी डिग्री है, जिनके पास भी अगर डॉक्यूमेंट है तो वो आसानी से फॉर्म भर सकते हैं और अपनी एक सीट पक्का कर सकते हैं। तो लेट्स स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। इसमें क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। चलिए, सबसे पहले आपको दिख रहा है इसमें कुल पद 318 होंगे। प्रखंड बीपीएससी एग्जाम लेगी, प्रखंड उद्यान पदाधिकारी का पोस्ट है जिसमें 318 पोस्ट है। और आपकी ऑनलाइन की डेट जो है 1 मार्च 2024 से 21 मार्च 2024 तक है। 1 मार्च 2024 से 21 मार्च 2024 तक है, यानी टोटल आपको 20 से 21 दिन का टाइम दिया गया है। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। डेट ज्यादा इसका ख्याल रखिएगा कि आपकी फॉर्म छूट न जाए। चलिए आगे देखते हैं। कोटी वाइज जिसमें 318 जो पद है कोटी वाइज देखते हैं। सबसे पहले जनरल मेल के लिए जनरल के लिए कुल पद 81 है, जिसमें से आपको 35% महिला के लिए आरक्षण है। 35% महिला के लिए इसमें से निकल जाएगा तो 28 सीट। 81 में से 28 सीट निकल गया, 53 सीट मेल के लिए बचा। और 53 सीट जो मेल के लिए बचा और 81 में से ही 53 सीट मेल के लिए बचा, 28 सीट फीमेल के लिए। और इन्हीं दोनों में से आपका यहाँ पे ये मेल और फीमेल के लिए इन्हीं दोनों में से आपका निकलेगा जो भी इसमें ओएच कैंडिडेट। ये 318 में से कुल 3 निकल जाएगा, फिर यहाँ पे 3, फिर यहाँ पे 3, यहाँ पे 3 निकल जाएगा पोस्ट। ठीक है, यहाँ पे 3 सबके लिए वीआई कैंडिडेट के लिए यानी विजुअल जिसकी दृष्टिबाधित कैंडिडेट जो होते हैं ना, देखने में जिनको कठिनाई परेशानी होती है, उनको नहीं दिख पाती है, उनके लिए 3 सीट रिजर्व है ये 318 में से। ओके, डीडी के लिए 3 सीट रिजर्व है, और मुख्य जिसको बोला जाता है ओएस कैंडिडेट के लिए 3 सीट रिजर्व है, और एमडी कैंडिडेट के लिए 3 सीट रिजर्व है। यानी जिनको क्या होता है, जिनकी पीडब्ल्यूडी या पीएच कैंडिडेट होते हैं, जो भी विकलांग कैंडिडेट होते हैं, उनके लिए 12 सीट 318 में से रिजर्व है। एनी डाउट? देखते हैं। ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट के लिए टोटल 32 सीट है, जिसमें से 11 महिला के लिए 35% आरक्षण के साथ और 21 मेल के लिए है। ओके, एससी कैंडिडेट के लिए टोटल 68 सीट है, जिसमें से 24 सीट फीमेल के लिए आरक्षण है 68 में से, और बचे 44 वो मेल के लिए है। एसटी कैंडिडेट के लिए 7 सीट है, जिसमें से 2 सीट फीमेल के लिए है और 5 सीट आगे मेल के लिए है। आपको 35% इसमें महिलाओं का आरक्षण है सीट में। ओके, और ईबीसी कैंडिडेट के लिए आपका 86 सीट है टोटल, और 30 सीट आपका रिजर्व है फीमेल के लिए 35% आरक्षण के साथ, और 56 सीट मेल के लिए है। बीसी कैंडिडेट के लिए 44 सीट है, जिसमें से 15 आपका फीमेल के लिए रिजर्व है और 29 मेल के लिए है। टोटल आपकी सीट 318 हो जाती है, और 110 फीमेल के लिए 318 में से, तो 208 मेल के लिए बचे। अब 318, 208 और 110 में से ही ये आपका पीएच कैंडिडेट के लिए 12 सीट रिजर्व है। आई होप कि आपको ये अच्छे से समझ में आया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले आपकी सैलरी क्या होगी ये तो मैंने बता ही दिया। सैलरी जो है वेतनमान है और लेवल 4 की ये जॉब है। क्योंकि इसमें तो बीपीएससी ले रहा है, ठीक है, लेकिन सिर्फ ऑब्जेक्टिव इसमें एग्जाम है। आपके रिटन एग्जाम होंगे नहीं, सिर्फ ऑब्जेक्टिव एग्जाम होंगे। और आपको क्या करना होगा, ये कुछ मैं सिलेबस बता दूंगा अभी। ऑब्जेक्टिव एग्जाम देना होगा, जिसको ऑब्जेक्टिव याद रहेगा वो आराम से बना लेगा। और बीपीएससी आजकल कैसा सिलेबस दे रहा है, एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन दे रहा है। तो जमाना गया लूसेंट रटने का और एग्जाम निकाल करके जॉब करने का। आपको एनसीईआरटी का बेस आपको कंप्लीट रहेगा तो आप एग्जाम निकाल सकते हैं, वरना बिल्कुल नहीं। चलिए, उसके बाद सैलरी आपको 25,500 से 81,100 के बीच में, यानी समथिंग आपकी सैलरी शुरुआत में बनेगी जरूर 40 to 50 के अराउंड, 1000 के अराउंड। ठीक है, और लेवल 4 की ये जॉब है, अच्छी जॉब है, इसमें आपका प्रमोशन भी होगा। चलिए, एजुकेशन एलिजिबिलिटी क्या होगी, किसी भी मान्यता प्राप्त कृषि
विश्वविद्यालय, कृषि विश्वविद्यालय है हमारे इंडिया में, हमारे भारत में कृषि विश्वविद्यालय बहुत से हैं। तो उनसे कृषि विश्वविद्यालय या संस्थान से उद्यान विज्ञान, कृषि विश्वविद्यालय या किसी भी संस्थान से उद्यान विज्ञान या कृषि विज्ञान, उद्यान विज्ञान या कृषि विज्ञान में आपकी क्या होनी चाहिए, आपकी स्नातक की डिग्री होनी चाहिए। यानी आप क्या पास होने चाहिए, ये आप बीए बीएससी, आप बीएससी पास होने चाहिए किसके द्वारा, कृषि विज्ञान या उद्यान विज्ञान के संकाय से। ओके, आई होप कि ये वाला आपको समझ में आया होगा। और एज लिमिट क्या है, एज लिमिट मिनिमम 21 वर्ष है और मैक्सिमम 37 वर्ष है। यानी एक अगर जनरल कोई कैंडिडेट है उसके लिए मिनिमम 21 वर्ष कब हो जानी चाहिए, 1/8/2023 को, 2023 बोल रहा हूँ, अगस्त में 1 अगस्त 2023 तक आपकी उम्र 21 वर्ष हो जानी चाहिए। और मैक्सिमम इस समय तक उम्र आपकी 40 वर्ष ही होनी चाहिए, उससे ज्यादा नहीं। एक दिन भी ज्यादा होगा आप फॉर्म को फिल नहीं कर सकते हैं। और आपकी बाउंड्री क्राइटेरिया क्या है एज लिमिट की, 1 अगस्त 2023। ओके, आई होप ये वाला एज लिमिट आपको अच्छा समझ में आया होगा। और किस कैटेगरी को एज में कितने छूट मिलेंगे, तो बीसी और ईबीसी मेल को 40 इयर्स, यानी मैक्सिमम कैटेगरी में, मिनिमम में किसी को छूट नहीं मिलता है, मैक्सिमम जो एज क्राइटेरिया है उसमें छूट दिया जाता है। तो मैक्सिमम 37 वर्ष है जनरल के लिए, लेकिन ईबीसी मेल और फीमेल दोनों के लिए 3 वर्ष का छूट है, यानी 40 वर्ष। और एससी एसटी दोनों के लिए भी ये 5 वर्ष का छूट है, यानी 42 वर्ष हो जाएगा मेल और फीमेल दोनों के लिए। ओके, आई होप ये वाला आपका पॉइंट क्लियर हुआ होगा। चलिए आगे देखते हैं। आपकी चयन का आधार, सबसे मेन पॉइंट ये है, चयन का आधार आपका कैसे होगा, कैसे आप मतलब ये प्रखंड उद्यान पदाधिकारी बीएचओ बनेंगे बीपीएससी के माध्यम से। तो इसमें लिखित परीक्षा एवं मौखिक परीक्षा कराई जाएगी। लिखित परीक्षा एवं मौखिक परीक्षा, लिखित परीक्षा आपकी सारी की सारी ऑब्जेक्टिव होगी और आपका इंटरव्यू लिया जाएगा, यानी मौखिक परीक्षा लिया जाएगा। चलिए फर्स्ट में आता है 3 पार्ट में क्वेश्चन, 3 पार्ट में क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का लेवल 3 पार्ट में होंगे। सबसे पहले सामान्य हिंदी 100 अंक का होगा, सामान्य हिंदी जो भी व्याकरण ग्रामर वगैरह हिंदी में आता है वो 100 अंक का होगा। और क्या होगा, ओनली क्वालिफाइंग मार्क होगा, यानी लैंग्वेज पेपर जो है हिंदी का केवल क्वालिफाइंग आपको करना है। 100 नंबर का पेपर होगा और टाइम कितना, एक उपपत्र मिलेगा, एक उपपत्र में 100 क्वेश्चन आएगा। एक पत्र करने का मतलब है हिंदी को 2 सीटिंग में एग्जाम नहीं लिया जाएगा, एक ही सीटिंग में एक ही क्वेश्चन के द्वारा आपके एग्जाम में लिया जाएगा, एक ही क्वेश्चन पत्र के द्वारा। तो एक पत्र में एग्जाम होगा, 2 घंटे की एग्जाम आपकी होगी और ऑब्जेक्टिव टाइप होगी। और ये जो है लैंग्वेज पेपर केवल क्वालिफाइंग मार्क होगा, यानी आपको उसमें 30% मार्क लाना है, यानी 30 नंबर लाना है। ठीक है, कोई डाउट? ओके, आगे बढ़ते हैं। सामान्य ज्ञान, इसमें निगेटिव मार्किंग कहीं भी नहीं है, निगेटिव मार्किंग इसमें नहीं है, बहुत अच्छी आपके लिए जॉब है, आपका सुनहरा मौका है, निगेटिव मार्किंग नहीं है। चलिए सामान्य ज्ञान, सामान्य ज्ञान में भी 100 क्वेश्चन होंगे, एक पत्र यानी 2 पत्र डिवाइड नहीं होगा, एक ही पत्र होगा। और सामान्य ज्ञान में आपके 100 क्वेश्चन होंगे, यानी 100 नंबर के क्वेश्चन होंगे, 100 क्वेश्चन, प्रत्येक क्वेश्चन 1 नंबर के। इसमें भी एक पत्र होगा, इसमें भी 2 घंटे टाइम आपको दिया जाएगा और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इसमें भी होंगे। ओके, आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। उद्यान या कृषि विज्ञान जिससे आपने ग्रेजुएशन किया है उससे रिलेटेड क्वेश्चन रहेगा, उसमें 400 अंक के नंबर पूछे जाएंगे, 2 पत्र, यानी दो शिफ्ट में। मान लीजिए 2 घंटे की एक एग्जाम होगा, फिर अगले शिफ्ट में 1 घंटा रुक करके 2 घंटे की एक एग्जाम होगी, यानी 2 पेपर आपको देने होंगे उद्यान या कृषि विज्ञान से। तो 400 अंक के नंबर हो जाएंगे 2 पत्र में, एक पत्र में 200 मार्क्स के क्वेश्चन होंगे और फिर अगले पत्र में 200 मार्क्स के क्वेश्चन लेंगे, 400 मार्क्स हो जा रहे हैं। तो 2 घंटा प्रत्येक पत्र के लिए, यानी 2 पत्र है ना, तो फर्स्ट सिटिंग आप एग्जाम दीजिएगा, उसमें 2 घंटे दिए जाएंगे आपको, फिर अगले शिफ्ट में आपको 2 घंटे दिए जाएंगे, यानी 4 घंटे का एग्जाम ये होगा, 2 पत्र, और ये भी ऑब्जेक्टिव होगा। तो आपको अच्छा लग रहा होगा क्योंकि ये ऑब्जेक्टिव आपका क्वेश्चन है। आप आसानी से बीपीएससी जल्दी ऑब्जेक्टिव ऑफिसर के लिए ऑब्जेक्टिव देता नहीं है, तो सिर्फ आप ऑब्जेक्टिव बना लीजिएगा, आपका सिलेक्शन पक्का हो जाएगा। उसके बाद देखिए क्या इंटरव्यू, मेन पॉइंट क्या है, इंटरव्यू है। जैसे ही आपका ये एग्जाम निकल जाएगा तो इंटरव्यू के लिए वैसे छात्र को बुलाया जाएगा, सीट के 2.5 गुना छात्र कैंडिडेट को बुलाया जाएगा, सीट के 2.5 गुना कैंडिडेट को बुलाया जाएगा, यानी 318 का 2.5 से गुना कर दीजिएगा, जितने भी हो रहा है उतने गुना कैंडिडेट को ये इंटरव्यू के लिए आपको बुलाया जाएगा। और सामान्य ज्ञान प्लस कृषि उद्यान विज्ञान में प्राप्त अंकों के आधार पर ये कब किसको बुलाया जाएगा, जो भी कैंडिडेट, ये हिंदी से तो आपको मतलब रहेगा नहीं, केवल आपको पास हो जाना है, उसका काम वहीं पे खत्म।
अब ये जो भी इंटरव्यू के लिए मेरिट बनेगा केवल इंटरव्यू के लिए इन दोनों पत्र से, सामान्य ज्ञान के और उद्यान या कृषि विज्ञान के दोनों पत्र, ये पत्र से जितने इसमें नंबर आप ज्यादा लाइएगा उसी ऊपर से आपको 2.5 गुना उठा लिया जाएगा ऊपर से कैंडिडेट को, और आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। और देख बता रहा हूँ यहाँ पे, सामान्य ज्ञान, कृषि और उद्यान विज्ञान में प्राप्त अंकों के आधार पर इन दोनों के आधार पर आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। और इंटरव्यू जो है ओनली 50 मार्क्स का होगा। आपके एरिया जो भी आपके क्वेश्चन है, जो भी आपके सिलेबस है उसी से रिलेटेड आपकी इंटरव्यू ली जाएगी और सिर्फ 50 नंबर की इंटरव्यू ली जाएगी। ठीक है, तो मेरिट कैसे तैयार होगा इंटरव्यू के बाद? जैसे ही आपका मेरिट तैयार होगा इन दोनों पत्रों यानी सामान्य ज्ञान और कृषि और उद्यान विज्ञान प्लस साक्षात्कार यानी इंटरव्यू में प्राप्त अंकों के आधार पर आपकी मेरिट तैयार होगी। यानी मेरिट कितने अंकों पर आधार तैयार होगी? 400 प्लस 100 500 और 50 नंबर, 550 में आप जितने ज्यादा नंबर लगेगा आपके लिए उतना ही अच्छा होगा, क्योंकि ऊपर से अपना मेरिट 318 उठा लेगा। उसके बाद जिनका भी नंबर कम रहेगा उनका काम खत्म। ओके, तो आई होप कि आप इसमें अच्छा नंबर लाइएगा और शुभकामनाएं भी है जो भी कैंडिडेट इसमें भाग लेंगे उनको इसमें सिलेक्शन के लिए जो अच्छे से तैयारी करेंगे उनके लिए। चलिए देखिए, उसका मेरिट के बारे में आपको समझ में आएगा। अब डॉक्यूमेंट क्या क्या लगेंगे? डॉक्यूमेंट में आपके मैट्रिक के सर्टिफिकेट लगेंगे। अगर जिनके पास मैट्रिक सर्टिफिकेट ओरिजिनल, आप प्रोविजनल सर्टिफिकेट भी लगा सकते हैं। ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट या मार्कशीट लगेंगे। जिनका रिजल्ट तो आ गया है लेकिन सर्टिफिकेट अभी नहीं मिला है लेकिन मार्कशीट मिल गया है तो वहां पे वो मार्कशीट लगा सकते हैं। एनी डाउट? चलिए, डोमिसाइल सर्टिफिकेट लगेगा कि आप बिहार के निवासी हैं कि नहीं तो आप जनरल में काउंट होंगे। यहाँ पे डोमिसाइल सर्टिफिकेट मांगा जा रहा है। और ईबीसी और बीसी के लिए एनसीएल। ईबीसी और बीसी कैंडिडेट चाहता सॉरी ईबीसी और बीसी के लिए एनसीएल लगेगा। एनसीएल का मतलब है नॉन क्रिमिनल सर्टिफिकेट, यानी आपको जो भी कैंडिडेट दावा करते हैं मैं बीसी ईबीसी कैटेगरी पे आरक्षण लूं तो उसके लिए एनसीएल आपको देना पड़ेगा। ये आपको एनसीएल जो है आपका प्रखंड स्तर का ही चाहिए, सेंट्रल का नहीं चाहिए बिहार में। चलिए, और SC ST EWS सर्टिफिकेट भी आपको देना पड़ेगा। और जो भी कैंडिडेट चाहते हैं मैं PWD हूँ या PH कैंडिडेट हूँ, मतलब जो भी विकलांग कैंडिडेट है उनको भी क्या देना होगा? उनको भी सर्टिफिकेट अपना लगाना होगा तब जाके आरक्षण मिलेगा। और ये आरक्षण जो है किनको दिया जाएगा? कम से कम उनकी विकलांगता कितनी होनी चाहिए? 40%। इससे अगर कम डाउन रहता है तो उनको आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा, जो भी PWD या PH कैंडिडेट है। शुल्क आपको कितना लगेगा? ऑल कैटेगरी, जितने भी कैटेगरी के कैंडिडेट फॉर बायोमेट्रिक, देखिए सॉरी जितने भी कैंडिडेट हैं, जितने भी कैटेगरी के कैंडिडेट हैं, चाहे महिला फीमेल मेल हो, SC ST वगैरह हाफिजा भी हो, जितने भी कैंडिडेट हैं उनको 200 रुपया तो बायोमेट्रिक सॉरी जितने भी कैटेगरी के हैं महिला या मेल या फीमेल हो उनको बायोमेट्रिक के लिए 200 रुपया देने होंगे। और सॉरी सर्दी हो गया। चलिए, ऑल कैटेगरी के कैंडिडेट के लिए बायोमेट्रिक आपको 200 रुपया लगेंगे। जितने भी कैंडिडेट है, जितने भी कैटेगरी कैंडिडेट है सबको बायोमेट्रिक के लिए क्या करना होगा? 200 रुपया पेड करना होगा। ओके, उसके बाद जनरल कैंडिडेट के लिए 750 रुपया लगेंगे। जनरल मतलब केवल मेल जनरल के लिए 750 रुपया लगेंगे। SC ST कैटेगरी के लिए 200 रुपया लगेंगे, केवल SC ST मेल कैटेगरी के लिए 200 रुपया लगेंगे। और ऑल कैटेगरी जितने भी मेल या जितने भी फीमेल कैटेगरी के महिलाएं हैं ऑल कैटेगरी में, जनरल हो या EWS हो या EBC SC ST OBC कोई भी कैटेगरी की महिला हो उनको सिर्फ 200 रुपया लगेंगे। और दिव्यांग जो भी PH कैंडिडेट PWD दिव्यांग कैंडिडेट है उनको यानी ऑल मेल या फीमेल को 200 रुपया लगेंगे। ऑल मेल या फीमेल दिव्यांग में 200 रुपया लगेंगे। EBC BC और EWS मेल के लिए आपको 750 रुपया लगेंगे। ओके, आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा से समझ में आया होगा। अगर मेरा अपडेट ये अच्छा समझ में आया होगा आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि पल पल की कोई वैकेंसी आई तो आपके द्वारा आपके पास तुरंत पहुंच जाए और आपको अच्छी जानकारी मिल सके। ओके, तो आप मेरे मंच 24 चैनल को ढेर सारा प्यार दीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के पास भी शेयर कीजिए। ओके, थैंक यू, बाय।